हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज कुमार जैन पृथ्वी फिनमार्ट के, सुरेंद्र मेहता सेक्रेटरी इब्जा के और चिराग शेठ मेटल्स फोकस के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। तो ऐसे सिचुएशन में जतिन जी, ट्रेडर के लिए क्या एडवाइस, क्या एग्जैक्टली इस भाव पर ट्रेड लें या अगर इन्वेस्टमेंट करना है तब तो ठीक है, ट्रेडिंग से दूर रहें, आपका सुझाव? मुझे ये देखिए, ट्रेडिंग वाइज अगर देखने जाएंगे तो पिछले 2-3 दिनों में जो 4-5% की बाउंस बैक आई है, उसके बाद यहाँ पे तो बाइंग एंट्री तो नहीं बनती है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। मेरे लिए जो कंफर्टेबल लेवल्स है वो 1,22,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में है, क्योंकि मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो भी 1,18,000 के नीचे बना हुआ है। पिछली बार भी जब हमने बात की तब मैंने बताया था कि 1,18,000 के नीचे जब तक फिसलता नहीं है तब तक बाउंस बैक की उम्मीद करनी चाहिए। 1,24,25 तक आ सकता है। अभी 1,24,25 के पास फिर से अगर यहाँ पे बाइंग करना है तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 1,18,000 के नीचे ही मेंटेन करके चलना है। हायर साइड पे एस्केलेशन भी 1,25,500 या मैक्स टू मैक्स 1,26,000 तक दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पर, या इस हफ्ते की बात कर ले तो। सो डिप पे ही बाइंग करने की सलाह रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, जिसने भी हमारी एडवाइस ली है। 1,22,000 के आसपास मिलता है फिर से तब वहां पर एंट्री ले सकते हैं, वहां पे सेफ जोन एंट्री रहेगी। और हायर साइड पे फिर से 1,25,000 1,26,000 तक की रेंज आपको देखने मिलेगी। फिलहाल जो ये रेंज है वो कहीं ना कहीं ब्रॉडन होती हुई दिख रही है। 1,18,000 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक ज्यादा वीकनेस नहीं लग रही है, और 1,26,000 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक ज्यादा बड़ी तेजी भी नहीं होगी। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, डिप्स का वेट कीजिए, जरूर डिप मिलेगा 1,22,500 के 1,22,000 के आसपास, वहां पे कंफर्टेबली बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली जतिन जी, चांदी में आज के लिए क्या करें सर, संक्षेप में बताएं। तो ये देखिए, जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्शन दिया है गोल्ड सिल्वर ने, चांदी के अंदर भी सेम ट्रैक्शन हुआ है। तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिट्रेस होना चाहिए। और जो रिट्रेसमेंट मेरे लिए लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं 1,53,500 का है। 1,53,500 इस लेवल के आसपास मिलता है तब मैं कंफर्टेबल हूँ बाइंग करने के लिए, वरना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बाइंग साइड का जो ट्रेड है वो। लोअर लेवल्स पे 1,52,000 1,92,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। हाँ, और 1,52,000 के नीचे। 1,52,500 ये हाँ जो है, हाँ, हाँ, वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा राइट, 1,55,000। ठीक है। और अब 1,54,000 के पास आपका बाइंग लेवल होना चाहिए। ओके, आपका व्यू जतिन जी, कच्चे तेल पर सर? वैसे तो ब्रॉडली अगर मैं देखने जाऊं तो टेक्निकली थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का संकेत है, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल्स जो हैं वो पैन आउट हो रहे हैं। 23 अक्टूबर के दिन जब एक बड़ा उछाल आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। तो रैली जो है वो अभी भी ड्यू है मुझे लग रहा है, लेकिन क्योंकि अपडेट्स आनी बाकी है और ग्लोबली फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, ट्रेड टैरिफ से प्रोडक्शन के नंबर्स हैं, तो उसके कारण से एक मध्यम रेंज में फंसा हुआ है, जहाँ पर 5400 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और 5200-5250 के नीचे नहीं जा रहे। तो फिलहाल तो रेंज मार्केट है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड के ही ब्रेकआउट्स मिलेंगे आगे चलते हुए। जिनका पोजिशनल व्यू पॉइंट है उसको मैं एक ट्रेडिंग लेवल दे देता हूँ। 5250 5250 के आसपास मिलता है तब वहां पर बाइंग करके चल सकते हैं। 5100 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 5500 5550 के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक, जतिन जी आपकी कोई कॉल 30 सेकंड में। जिंक के अंदर व्यू पॉइंट पॉजिटिव है मिथुन जी। 298 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक व्यू पॉइंट पॉजिटिव है। 310 से लेकर 312 तक का व्यू पॉइंट बनाकर चलना है। पोजिशनल ट्रेड है ये जिंक के अंदर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पोजिशनल कॉल है, इस पे आप नज़र रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, शुक्रिया मनोज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।